ನಮಸ್ಕಾರ, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಚಂದ್ರಮೋಹನ್. ನಾವೀಗ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಾಗ ಸಾಧುಗಳು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಅನೇಕ ಬಾಬಾಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗ ಸಾಧುಗಳು ಕೂಡ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬದ್ಧ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾಬಾಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೂಡ ಈಗ ಜನರ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವರು ಕೂಡ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಈಗ ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವನದತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಿ ಬಾಬಾ ಅವರು. ಇವರು ಈಗ ನಮ್ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಬಾಬಾ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಇವರು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 2009ರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಜುನಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಈಗ ಜುನಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬಾಬಾಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. जय हो बाबा जी, हर हर महादेव। आप बेसिकली फ्रॉम आंध्र प्रदेश, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट. आप ये बाद में एयरफोर्स में भी काम किया था, अभी सन्यासत्व स्वीकार किया. आप कब सन्यासत्व स्वीकार किया, कब से सन्यासी बन गया? मैं एयरफोर्स के बाद कैनरा बैंक में भी काम किया। कैनरा बैंक में 84 में बाहर आया एयरफोर्स से, और 84 से 2005 तक कैनरा बैंक में काम किया। फिर रिजाइन करके मैं संन्यास लिया। फिर बाद में 2019 में मेरे को जूना अखाड़ा का प्राप्त हुआ। वहाँ का गुरुजी ने यहाँ पे भेजे हैं, यहाँ पे भेजे हैं। आपका लौकिक जीवन क्यों पसंद नहीं आया, क्यों सन्यासत्व स्वीकार किया, क्या प्रेरणा मिला सन्यासत्व स्वीकार करने के लिए? हाँ, ये है। When I was young, I have not read much, but I was influenced by Swami Vivekananda's and Ramakrishna Paramahansa. Down south में तो है. Even I used to be a fan of Adi Shankara, but unfortunately I was not educated in Sanskrit, so मैं उनका समझ नहीं पाया. Only translated version से छोटा मोटा I was happy. Then when I was in defense services, I have seen monks. I was in various places which were borders of Bhutan, Nepal, and even Sikkim. Sikkim is now in India. तो वो सब जगहों पे मुझे बुद्धिस्ट मॉन्क्स ज्यादा दिखते थे. मैं देखता था उनका लाइफस्टाइल. मुझे लगा ये लोग, हम डिफेंस लोगों से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं यार. और डिफेंस को तो कम से कम गवर्नमेंट सब कुछ दे रहे हैं हमें, इनको कोई कुछ नहीं है. ये लोग कैसे जी रहे हैं? तो मैं कभी टाइम मिला तो वहाँ जाके बैठता था उनका मोनास्ट्रीज में. मैं डिफेंस में हूँ. वो जमाने में क्या बोलते, भूटान का राजा वॉलीबॉल खेलने आता था हमारे पास. वहां से हेलीकॉप्टर में he used to come from Paru to Hashimara, वेस्ट बंगाल. तो मैं एयरफोर्स पर्सनल से, उनको वॉलीबॉल बहुत पसंद है. थोड़ी देर वॉलीबॉल खेलता था. किंग ऑफ. सो ऐसा कुछ कनेक्शन है. तो भूटान में मोनास्ट्रीज में किसी को नहीं आने देते. मेरे को स्पेशल परमिशन मिला है, तो मैं चाहे कोई भी मोनास्ट्री जाके टाइम पास कर सकता हूँ. मोनास्ट्री बोले तो उनका आश्रम. हाँ, तो what I have observed, I was really fascinated. Actually, FO से आने के बाद I wanted to go and join them, but unfortunately पेरेंट्स वगैरह सब मिलके पेरेंट्स को ऐसे छोड़ के जाओगे. हाँ, पेरेंट्स को कम से कम बेच के जाओ, कहीं भी जाओ बोल के रोए तो माता पिता गुरुदैवम, तो अपना संस्कृति बोलती है. माता पिता रुला के मैं क्या पाऊंगा बोल के रुक गया. तो पहले बोले हमें बेच के जाओ, बीच में फिर बोले शादी करो. मैं बोला शादी क्यों करूं, अभी आपको भेजना तो मेरा काम है. तो जब तक घर का काम कौन करेगा, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, हमारे लिए करो. माता पिता उनका देखभाल तो करने के लिए ये सब फंसा देते हैं. चाहते हैं आपसे. तो उधर फंस गया. फिर शादी, फिर बच्चे. 3 बेटियां हैं. माता पिता स्वर्गवासी हो गए, और ड्यूटी डिस्चार्ज हो गया, बेसिक ड्यूटीज. अब सन्यास जीवन में लेके क्या प्रेरणा मिला सन्यास स्वीकार करने के लिए? प्रेरणा वही अभी बताया ना. आई हैव सीन मॉन्क्स लाइफ. जो हिंदू नहीं, बुद्धिज्म कहाँ से आया?
हम तो उसको 10 अवतार भी मानते हैं। बहुत जगह बुद्धिस्ट मंदिरों में बुद्धा जी है, उनके साथ लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी बुद्ध है, तो विष्णु लक्ष्मी हो गए। आपको तो भिखारी दिखेगा। वो तो वैसे ही रहना चाहते हैं, वो गुप्त कार्यक्रम कर रहे हैं। जब भी मैं जाता हूँ तो भी बहुत मुश्किल से मिलता हूँ उनको। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ क्यों डिस्टर्ब करें, यहीं से नमस्कार। तो उस हिसाब से माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं भगवान का कृपा से। भगवान ने मौका दिया है एक छोटा सा नन्हा मुन्ना जीव को ऊपर लाने के, फिर सोचते हैं हमारा है, वो भी ठीक है आपका ही, मगर उसको जबरदस्ती करते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मैं और डराते हैं स्कूल फीस मैं भर रहा हूँ, फर्स्ट क्यों नहीं आ रहे हो। वो फर्स्ट आने का माहौल घर में करो ना। उसे बोलते 5 बजे उठो, ये खुद 9 बजे उठते हैं। वो 5 बजे उसको उठाना चाहते तो आप 4:30 बजे उठो रोज, वो खुद अपने आप उठेगा। आप दिखाते कुछ, उससे एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं। आप ये कर रहे हो, उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं होगा, यही मिलेगा। आपको ये चाहिए तो आपको ये दिखाना पड़ेगा उसको पहले करके, क्योंकि वो छोटा है, वो देख के सीखता है, बोलने से भूल जाता है। अब छोटा से आप नहीं ये डालोगे, बड़ा हो गया, छोटा में पीडियाट्रिक नीडल बोल के छोटा सा आता है, उससे काम हो जाता है। अब बड़ा हो गया, इतना लंबा सुई चाहिए, क्यों? फिर बाद में बोलते हो बेटे बात नहीं सुन रहा है, उधर भाग गया, इधर भाग गया, लोग कर लिया, उधर कर दिया, जैसा हमारा भाई सिंह भाग गया। क्यों भाग रहा है? गलती कहाँ शुरू हुई? ये आपको मालूम है, ये पहली बार नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सुना, जो पब्लिक को काम आने वाली है। वो सिंह आया चला गया, भाई सिंह उसका काम हो गया, गुरु महाराज को आशीर्वाद मिला, वो उनका आशीर्वाद जिसका सर का ऊपर मिला वो हमेशा ऊंचाई जाएगा। गुरु महाराज जी और ऊंचाई जाना है भाई हमारे से, तो और ऊंचाई जाएगा। मे बी आई हैव सीन, आई कैन इवन से ही मे बिकम ए फ्यूचर विवेकानंदा। अभी उसका माइंड डिस्टर्बेंस में है, अभी तो डिस्टर्बेंस में है, उसका फायदा हर कोई उठा रहा है, जो मर्जी लिख रहे हैं आप लोग। वो डिस्टर्बेंस उसका मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, वो पेशेंट नहीं है, आध्यात्मिक मार्ग में डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब होते वक्त सिर्फ एक आदमी हेल्प कर सकता है, गुरु। वो गुरु तत्व मानता नहीं है। जब तक वो गुरु नहीं बनाएगा, कोई भी गुरु, एनी गुरु, वो तत्व काम करेगा। गुरु हमारा गुरु जी उधर बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं हमारे लिए, वो सब बनवाते हैं जो चाहिए। हम जो मन चाहते हैं, अभी चाय पीना होगा तो बुलाएंगे, वो सब अरेंज करते हैं। और वो तो कुछ नहीं करते, वो बैठे रहते हैं। वो तत्व में से आएगा, वो ऑब्जर्व करोगे, वो तत्व में से। इट इज लाइक आप सोचते एटीएम में पैसा मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? आपका अकाउंट में है तो आएगा, पहले अकाउंट में डालो। कोई भी एटीएम से पैसा मिलेगा, कोई भी गुरु से मिलेगा, पहले अकाउंट में तो डालो, अपने अकाउंट में आस्था डालो, फिर कहीं से भी निकाल। वो नहीं डाल रहे, वो अपने अकाउंट में माँ सरस्वती का कृपा हो गई। IIT बॉम्बे छोटी चीज नहीं होती है, सरस्वती का कृपा लेके वो बाकी सबको इनका कृपा हो गया, बाकी सबकी जरूरत नहीं है। बोले नहीं, सबकी जरूरत है। सरस्वती के साथ साथ माँ का अनेक रूप क्यों लिया माँ, और सब माँओं की भी ये चाहिए, हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है अपने पास, गुरुचरण। गुरुचरण पकड़ो। अभी वही तो वो गुरुचरण नहीं पकड़ रहा है, कौन गुरु छोड़ो। थोड़ी देर मेरे को बोला है, थोड़ी देर उनको बोला है हमारा गुरु। फिर परसों यहाँ से थोड़ा ऊपर जाते हैं, सोच रहे ये गुरु से अब काम हो गया दूसरा, जैसा प्राइमरी स्कूल हो गया, हाई स्कूल, उसका सोच गलत नहीं कर रहा है, वो गलत नहीं कर रहा है। अगर उसका भाग्य में वहां तक जाना लिखा है तो वो जाएगा। कैसा जा रहा है? इन गुरुओं का आशीर्वाद से। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा, मतलब वो थोड़ा बैलेंस आया है उसके पास, आशीर्वाद का बल है। वो सिर्फ इनका नहीं है, काशी में भी हुआ है, हमारा ही जूना अखाड़ा का बड़े बड़े और दूसरा अखाड़ों से और दूसरे अलग परिवार से भी। अलग कुछ नहीं, तुम सब देखो, जो अच्छा लगा जाओ, सब सन्यासी है, काम कर रहा है। तो दैट इज हाउ इट इज। तो ये आपका प्रारब्ध में हुआ तो आप बनोगे, उसका प्रारब्ध में जहाँ है वो जाएगा। हमें खुशी हो रही है, वो कहीं नहीं गया। तो उसको एक बार मुझे मालूम है, एक बार इनका आशीर्वाद गुरु का सर पे आ गया, जो ये आशीर्वाद बल उसका सेफ्टी पकड़ा रहा है, रिस्क नहीं है। But he will come back to you. He has to.
He has to be, you have to go back to where you have come from. Even if you want to resign your job, you'll have to go to the office and submit that letter. You can close only there because you have begun there. Same thing everywhere. So प्रकृति है, nature. Nature works that way. Seed हो जाता है, सूख जाता है, पेड़ खत्म हो जाता है, दोनों हो हमारा जाता है. देश में Again seeds. एक क्वेश्चन है, हमारा देश में शिक्षण के साथ आध्यात्मिकता कैसा जोड़ सकते हैं? आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? आप हायर एजुकेशन भी किया, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ. स्वतंत्र का समय में उस वक्त वो लोग जो अच्छा समय समझे हैं, अपना एक्स प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, वो समय के हिसाब से जो भी किए अच्छे किए होंगे. मगर अभी के समय के हिसाब से हो सके तो मेरा रिक्वेस्ट है जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो, क्योंकि बड़े लोग वो ही कर सकते हैं ना शिक्षण का, मैं क्या कर सकता हूँ. हो सके तो काइंडली इंक्लूड संस्कृत as a subject compulsory at least up to class 10. Number 1. Number 2, any school, whether private or government or any teaching institute which doesn't include Sanskrit in its curriculum at minimum level, basic level, that is in class level, should not be given permission. That must be a must. And our language is being used by others and they are deriving the benefits and we are losing, including myself. मुझे सिर्फ जीवन में एक ही बात की दुख है, मैं संस्कृत सीख नहीं पाया, अभी उम्र हो गया. और पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट थे, रॉयल एयरफोर्स में थे, ब्रिटिश एयरफोर्स में थे, क्योंकि उस वक्त इंडिपेंडेंस नहीं है, फ्लाइंग ब्रांच में तो पूरा इंडिया घुमाते रहे हमें. तो उसके बाद में मैं भी एयरफोर्स घूमता रहा. तो उसमें क्या हो गया, एक जगह नहीं हो, तुम तक घूम रहे हो, कहाँ बर्थ हुआ इसको जा रही, बात तो होने के बाद हुआ रहा तो होगा ना, वहां से उठा के सब जगह घुमा रहे. तो हमको दूसरा चारा नहीं है, कोई भी भाषा ठीक से नहीं आता है, क्योंकि कहीं भी हम 3 महीने से ज्यादा, 3 साल, 7 साल, 6 महीने. आध्यात्म में क्या आप क्या ढूंढ रहे हैं? अब आपका स्पिरिचुअल जर्नी में आप व्हाट यू आर सर्चिंग इन स्पिरिचुअल जर्नी? स्पिरिचुअल जर्नी, इन योर स्पिरिचुअल जर्नी यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग. I have seen lot. I worked in an institution which is supposed to be what you call valorous. What is that? Defense services. So they are prepared and ready for in the event of unfortunate event of war. It's not that रोज जाके लड़ेंगे, जरूरत पड़े तो. National security. उसी हिसाब से Juna Akhada has been formed to take the security of all other sannyas, all our temples, all our scriptures, anything that pertains to Sanatana, we are the soldiers. Even at my age, I may get an order. Actually, I got an order some time back. फलाना जगह, फलाना वेपन लेके पहुंचो. फिर बाद में it was diffused. सनातन धर्म का रक्षा करें. Diplomats have managed to reduce the tension. So it was cancelled. So गुरु अभी बोलेंगे इसको मार दो, I will not hesitate for even 1 second. I'll kill you. सनातन धर्म का रक्षा करना का. तो we have a chain of command. मैं, मेरा बड़ा गुरु भाई के बाद बड़ा गुरु भाई, फिर उसके बाद गुरु जी, उसके बाद. तो वही चेन हम नहीं तोड़ सकता हूँ, इसको पार करके वहां नहीं जा सकता हूँ. अगर ये बोलेगा ना मेरे को अब उठ के जाओ, मैं यहाँ से उठ के जाऊंगा. ये नहीं पूछूंगा क्यों. शाम को आप सब लोग जाएंगे ना, महाराज जी आप सुबह क्यों बोले, आप तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा. वो बोलेंगे मेरे को अब तुम ज्यादा क्यों पब्लिसिटी ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है, डिस्टर्बेंस सब तुम्हारे वजह से हो रहा है, तुम आज से बंद कर दो. बोल दिया तो मैं बंद कर देता. उन्हें बोले कम करो, क्यों घंटों बात करते हो. तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं कम किया तो आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे. मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, माफ कर दीजिए. जय. ಇದು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೆಸರಾಗಿರುವಂತಹ ಸೋಮೇಶ್ವರಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಇವರು ಕೂಡ ಈಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಜುನಾ ಅಖಾಡದ ಸಾಧುಗಳು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಬಾಬಾಗಳು ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಖಾಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಬೈರೇಶ್ ತಿಪ್ಟೂರ್ ಜೊತೆ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.